हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का वर्गों के योगफल को कैसे निकालते हैं। लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों के योगफल। अब हमारे पास प्राकृत संख्या दिया हुआ रहेगा तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। इसके पहले की क्लास में हम लोग जान चुके थे कि प्राकृत संख्या अगर लगातार रहे तो कैसे जोड़ते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या होती है, सबको मालूम है, और गिनती की संख्या हमेशा एक से शुरू होती है, यानी 1 2 3। अब लेकिन हम लोग के पास ये बोला गया कि इसका वर्ग करना, वर्ग करने के बाद जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इन चारों को अगर हम जोड़ करके निकालेंगे तो कितना आएगा। तो 1 का स्क्वायर किए तो 1, 2 का स्क्वायर किए तो 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 16 और 9 मिलकर कितना हो गया 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 29, 29 में 1 जोड़िए तो 30। ये हुआ बिना फॉर्मूला का, जो कि क्रिटिकल होता है आगे चल करके। अभी धीरे धीरे लग रहा है क्या बात है, आसानी से निकल रहा है, लेकिन आगे चल करके अगर बोल दिया जाए कि 100 का स्क्वायर, 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो, तब हम लोगों को फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। अब n क्या होता है, n बोलते हैं अंतिम संख्या को। किसको बोलते हैं, अंतिम संख्या को। हमारे पास अंतिम संख्या क्या है 4 का स्क्वायर, तो संख्या कौन सा है 4 है, यानी अंतिम संख्या का मान कितना आ गया 4। अब n का मान जहाँ जहाँ नजर आए वहाँ क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बटा 6, मतलब 4, क्योंकि n था, n के जगह पर जहाँ जहाँ नजर आएगा उसको हम 4 को रख देंगे। कोई दिक्कत किसी को। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 4, अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बुआ 5, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 1 हो गया, अब बटा 6 है ना, 4 गुना 5 गुना 8 1 9 बटा 6। अब इसको हम क्या करेंगे, काट छट करेंगे और क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अब जो भी आया उसको हम गुना कर देंगे, तो 2 बचे 10, 10 तिया 30। समझ में आया। इधर भी देखे थे तो वही आंसर आया, और इधर गुना करने के बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी यही आया, यानी हमारा जो फॉर्मूला है एकदम सही है। तो जब भी हम प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपके पास विषम संख्या है, अगर लगातार है तो उनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो फॉर्मूला याद रखेंगे। अंतिम संख्या में 1 जोड़ना है, 2 से भागा देना है, फिर उसको स्क्वायर करना है।